Dear student, this video I'm sure will be highly beneficial to you. Last many years, when I get an opportunity to talk to many students preparing for various exams, whether it is a competitive exams or whether it is just their school exam, I usually see the student remain in a very confused mode. There are a lot of the questions they run in their mind and they spend a lot amount of time, but still many times they could not get the answer. Today in this video, I am going to put the whole process of competing for any competitive exam in the 5 simple steps. These 5 steps will be the guideline for you anytime if you are getting stuck or you find you could not get the way. Just come to my video and I'm sure this will give you the drive. This 5 steps I tried to put it up in the most simplest form, and I am sure if any student will follow this step, there is a high chances, high probability that without putting much of your time and energy, you will able to get a gateway and you will be one of the successful outcome of the exams which is there in front of you. Dear student, let me first talk the step number 1. The first step is you need to know how to set your goal. Now when I say the setting the goal, for you it is like नहीं, ये तो मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि मैं तो 12th के बाद IIT दूंगा, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं 12th के बाद मैं नीट दूंगी, मैंने तो 8th क्लास में डिसाइड कर लिया था कि 10th क्लास में मैं NTSC दूंगा. नो, दिस इज़ नॉट अ गोल सेटिंग. द गोल सेटिंग इज़ मच बियॉन्ड दैट. व्हेन आई से द गोल सेटिंग, you have to go and you have to really do an introspection. You can take the feedback, you can see others, but ultimately the final yes should be from you within. Many times I see the student अपने फ्रेंड्स को देखता है कि यार मेरा ये फ्रेंड ये बहुत अच्छा पढ़ाई करता है 10th में और इसने बायोलॉजी लिया है तो चलो मैं भी बायोलॉजी ले लेता हूँ. उसका रीज़न कुछ और होगा बायोलॉजी लेने का. आपका क्या रीज़न है बायोलॉजी लेने का? क्या आप इसलिए बायोलॉजी लेना चाहते हैं कि आपको कुछ एक ऐसा इन्वेंशन करना है जो सोसाइटी मैनकाइंड के लिए एक बहुत बड़ा योगदान हो? फॉर एग्जांपल, कैंसर की मेडिसिन वर्ल्ड में इन्वेंट नहीं हुई इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, तो क्या आपको वो चीज़ मोटिवेट करती है? क्या टेक्नोलॉजी आपको इतनी फैसिनेट करती है कि आप टेक्नोलॉजी को लेके कुछ बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, या कुछ आप ऐसा इन्वेंशन करना चाहते हैं जिससे आप पूरे वर्ल्ड में एक मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करें? क्या ये रीज़न है आप IIT में जाना चाहते हैं? यू नीड टू आइडेंटिफाई योर रीज़न एंड दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर गोल सेटिंग. आप वाई यू वॉन्ट टू गो फॉर इट आपको पता होना चाहिए. यू डोंट हैव टू जस्ट ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग, यू जस्ट डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर. ये तो इंडिया के अंदर जिसको कहते हैं थोक के भाव में बन रहे हैं. इस साल मुझे पता चला कि जिन बच्चों के 720 में से 200 मार्क्स भी आए हैं उनको भी मेडिकल की सीट मिल गई. इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग तो मुझे लगता है कि 3rd डिवीज़न वाले को भी, जो 3rd डिवीज़न का स्टूडेंट है उसको भी इंजीनियरिंग मिल जाती है. और फिर यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल की जो सीट है वो आपके लिए एक पार्किंग स्पेस बन जाती है, जहाँ पे आप 4 साल अपनी लाइफ को जाके पार्क कर देते हैं. आपने कभी पार्किंग की स्पेस देखी है? आप कभी अपने 2 व्हीलर को जाते हैं पार्किंग में लगा देते हैं. पार्किंग में क्या होता है, ना चीज़ें आगे बढ़ती है ना पीछे जाती है, बस जो है वहीं के वहीं रुकी रह जाती है, बंद, आपका इंजन ऑफ हो जाता है. ये अनफॉर्चुनेटली बट ये सत्य है. दिस इज़ द फैक्ट ऑफ आवर नेशन कि हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल की हालत इतने लो लेवल पे आ चुकी है कि यहाँ पे आप जब आते हैं इंजीनियरिंग के अंदर और अगर आप एक अच्छे सही कॉलेज में, या अगर आपका क्लियर कट गोल नहीं है, तो यहाँ पे आप 4 साल आने के बाद में ये सर्च करते यार अब मैं क्या करूँ, 4th ईयर फाइनल ईयर के बाद मैं क्या करूँगा, क्या मुझे MTech करना चाहिए, या मुझे ME करना चाहिए, क्या मुझे JRE दे के विदेश चले जाना चाहिए, क्या मुझे MBA की तैयारी करना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए. दिन रात आपके लिए वो पजल करता है क्योंकि आप अभी पार्किंग स्पेस में हैं और उस प्रोसेस के अंदर आप अपने आप को बहुत ही प्रेशराइज्ड फील करते हैं.
और उसका वन ऑफ द कोर रीज़न है कि यू हैव नॉट आइडेंटिफाई योर गोल शुड बी योर बर्निंग डिज़ायर। आपको क्यों करना है इंजीनियरिंग? यू शुड नो इफ़ आई हैव टू गेट इनटू आईआईटी, मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है, मुझे आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस करना है, या मुझे आईआईटी कानपुर में जाके मटेरियल साइंस के अंदर करना है, या मुझे आईआईटी दिल्ली के अंदर कंप्यूटिंग विद मैथमेटिक्स को लेना है, वो क्यों लेना है? दैट गोल शुड बी वेरी क्लियर। You just don't have to look to become engineer and doctor, dear friend. You have to look much beyond that. You have to be one of the successful doctor. You have to become one of the successful engineer, and that selection, that choice, you have to make it today. This is your choice. You have to live with it. And that time आप जिसको देख के आज इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे वो तो उस समय आपको नज़र भी नहीं आएगा। इसलिए आप अपने फ्रेंड्स की या अपने नियर अराउंड लोगों की आप उनके थॉट्स को सुनिए, बट फाइनली you analyze, and what you like, you go ahead with that. Step number 2. Step number 1 is set the goal, and set the goal is not just thought. As I said, write it down, and then the step number 2. Identify the mentor, identify the coach, identify the guru who can help you to make your goal as an achievable target, an achievable objective for you. एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले ले, वेदर इट इज़ अ सचिन तेंदुलकर और वेदर इट इज़ अ साइना नेहवाल, दे बोथ ऑलवेज प्रेज देयर गुरुज बिकॉज दे वेर द रियल सोर्स, दे वेर द रियल पीपल, द कोच, दे हैव ब्रॉट बेस्ट आउट ऑफ देम। एक जो गुरु होता है, एक जो कोच होता है, एक आपका जो मेंटर होता है, वो आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि उसे मालूम होता है आपकी क्या वीकनेसेस है, उसे कैसे फिल करनी है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपको उससे कैसे रिजल्ट को कैपिटलाइज कराना है। आप कहेंगे कि सर हमने तो एक कोचिंग को डिसाइड कर लिया और हमने ज्वाइन कर लिया, वो तो आप एक भागदौड़ वाली भीड़ के अंदर, जिसको हम भेड़ चाल की भाषा बोलते हैं, वहाँ पे आप चले गए। दैट इज़ नॉट योर कोच। कोच इज़ समवन who understands you better than you, who works with you to extract best out of you. And if you will find a good coach, then I always say to all my aspirants preparing for various competitive exam, efforts is not directly proportional to result. आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उस हिसाब से रिजल्ट मिल जाए, it's not sure. But effort under the right guidance, effort under the right mentorship, you have a very high probability of getting a best result, the result you aspire. You can always make the result in your favor. And this selection plays the most vital role. आपको इसके लिए खुद को जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मैं इंदौर के अंदर हूँ, एक बहुत कॉमन सा कल्चर देख रहा हूँ कि मास ड्रिवन कोचिंग क्लास चल रही है। पहले के ज़माने में जब आज से 15 साल पहले अगर कोई बच्चा या 10 साल पहले भी अगर कोई बच्चा तैयारी करता था तो वहाँ पे ट्यूशन क्लास होती थी, कोचिंग नहीं होती थी। और ट्यूशन क्लास ये होती थी कि वो 1-to-1 बैठ के उनको गाइड करते थे। एटलीस्ट 1-to-1 ना हो तो कम से कम सिस्टम ऐसा हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो। आपको अपने लिए सोचना है, आपको अपने लिए सेल्फ सेंटर होना है कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे मैं मेरे गोल के लिए मुझे सपोर्ट मिलेगा। एंड इट शुड नॉट बी जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर लाइफ। ये सबसे क्रूशियल समय है। एंड यू कैन नॉट जस्ट एक्सपेरिमेंट योर टाइम, यू कैन नॉट एक्सपेरिमेंट योर लाइफ। 11th and 12th एक बार ये समय चला गया तो इट्स गॉन फॉर एवर। एंड सो हियर प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing that you need to identify the right coach. So step 2 is identify the right coach. I share you a small factual based experience. 2016 में मेरे पास में एक स्टूडेंट था जिसने IIT जेई के अंदर, जेई मेन के अंदर स्कोर फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स, पृथ्वी मिश्रा, जो कि IIT में टॉप भी किया था। जब क्लास 10th में ये मेरे पास में आया था पढ़ने के लिए तो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का स्टूडेंट था। इंट्रोवर्ट होना मतलब ये नहीं कि आप अच्छे नहीं हैं, अगर आप आंसर नहीं दे रहे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा नहीं कर सकते। ही वॉज़ वेरी साइलेंट, बट मैंने हमेशा उसको ऑब्ज़र्व किया कि जब भी वो क्वेश्चन मैथ्स में सॉल्व करता था वो बड़े इनोवेटिव वे से उसको थॉट करता था। और मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ बच्चों को कि हमेशा क्वेश्चन को एक से ज़्यादा वे से आप प्रोसीड करिए, हमेशा एक मेथड से ज़्यादा उसको टारगेट करिए कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 11th and 12th के अंदर कंटिन्यूसली उसकी मैं अलग अलग वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते रहा। जो उसकी स्ट्रेंथ थी उससे कैसे उसके रिज़ल्ट को कन्वर्ट करना है वो मैंने आइडेंटिफाई किया। कई बार मैंने देखा कि ही डोंट कैरी द स्किल ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड,
तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो बच्चा लेबोरियस नहीं है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट। बट अल्टीमेटली एट एन एंड ऑफ अ डे इफ़ यू आर गेटिंग विद अ गुड रिजल्ट दैट फिर ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। ऑल्दो आई डोंट से वन हैव टू रियली वर्क हार्ड, बट देन एवरी वन हैज़ देयर ओन स्किल्स, राइट। पृथ्वी के साथ ये था कि ही वॉज हैविंग अ वेरी गुड अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। उसके माइंड में बड़े यूनिक आइडिया से वो उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था, काफ़ी बार सक्सेसफुल होता था। और वीकनेस ये थी कि वो थोड़ा सा लेज़ी था, काफ़ी सारा प्रैक्टिस नहीं करता था। बट टुगेदर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके, वीकनेस को फिल करके, फाइनली ही मेड इट अचीव द रैंक। Now ultimately the result is because of his efforts. He has actually worked for his goal. But with the guidance, the right guidance which has added in this process of learning has made him to really convert his effort into the result. That's what I always say. Your coach, your mentor, your guru plays the most vital role. And never just take it in an easy way. Put the due time and energy to select it, because they play the most vital role for you to take you to your goal. Step number 3, you have planned for your goal, you have set and identify your mentor, your guru. Step 3, explore what are the things you need to do. एक कॉमनली चीज़ आपको मैं बताता हूँ। कई बार बच्चे एट द एंड जब एग्ज़ाम्स होती है, आईआईटी की एग्ज़ाम होने वाली होती है, उसके कुछ समय पहले बड़े हैंकी पैंकी होते हैं कि सर ये चैप्टर को मैंने जब क्लास 11th में था ना, तो मैंने 1 महीने में इसके लिए 4 बुक से अलग अलग बुक से मैंने क्वेश्चंस किए थे, लेकिन सर आज मैं देख रहा हूँ तो मेरे जब मॉक पेपर हो रहे तो मैं तो इस चैप्टर में कर ही नहीं पा रहा। अब मैं क्या करूँ? अरे भाई अब क्या करेगा? लास्ट मोमेंट पे तब आप क्या करोगे? बिकॉज यू फेल टू मेक द रिविजन, यू हैव फेल्ड टू मेक the strategy how to revise. And that's what I always say, explore the action, explore at the beginning what all things you need to do in the sequence. And this is a very important part. आप अपने टीचर, आप अपने मेंटर के साथ में ज़रूर वर्कआउट करें बैठ के कि अब मैंने जो अपना टास्क सेलेक्ट किया है, या आपको एक कंटिन्यूस गाइडलाइन ज़रूर मिले कि जो मैंने अपना पाथ सेलेक्ट करा है, अब उसके लिए what are the things I need to do. There are a lot of the things, how I should practice, from which book I should practice, कौन से मुझे स्टडी मटेरियल को करना चाहिए, मुझे कितने फ्रीक्वेंसी में टेस्ट देना चाहिए, मुझे जो टॉपिक्स आगे होते जा रहे हैं उसको कैसे रिवाइज़ करना चाहिए, मुझे जो क्वेश्चंस के लेवल है कैसे धीरे धीरे उसको हायर लेवल पे ले जाके क्वेश्चंस को अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाना है उन क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए, मुझे कैसे टाइम को मैनेज करना है। ऑल सच थिंग्स कम्स अंडर दिस प्रोसेस फॉर विच यू शुड नो एट द बिगनिंग ऑफ योर जर्नी. Now again, a very important thing I would like to tell you, once you have set the goal, there is no way of going back. Every goal you set, there are ups and downs. ये जो आपकी आईआईटी की, मेडिकल की, सीपीटी, सीए के लिए, आपके जो भी आप एग्ज़ाम के लिए सेट करेंगे, उसकी जो जर्नी होगी वो कभी ऐसा नहीं स्मूथ लाइन होगी कि बस आप चल दिए। और ये सीबीएसई की एग्ज़ाम नहीं कि बस एनसीईआरटी का चैप्टर 1 से लेके चैप्टर एंड तक आपने पढ़ लिया और आपके क्वेश्चन में आपका श्योर है कि अब तो मेरा बहुत अच्छा चला जाएगा पेपर। ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। ये तो कंटिन्यूसली अप्स एंड डाउन्स, कभी आप ऊपर हैं कभी नीचे हैं। कभी आपको 10 क्वेश्चन मिले टफ थे, लेकिन आपका उस दिन मूड इतना अच्छा था कि आपने पूरे क्वेश्चन क्रैक कर दिए। और कई बार आपका मूड इतना बेकार था कि आपको 10 में से एक भी क्वेश्चन नहीं बना, फिर आप अगले दिन उठे और आप यू कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। सो आपके एग्ज़ाम के लिए आपको हर बार लड़ना होगा, और लड़ के हारोगे, फिर खड़े होगे, फिर लड़ोगे, फिर हारोगे, फिर लड़ोगे। कंटिन्यूस अप्स एंड डाउन्स आते यू विल रीच टू योर गोल। नेवर गेट डिसहार्टेंड, नेवर लीव योर जर्नी। ये एक प्रोसेस है, यही तो आपने करना है। अगर आपने इस प्रोसेस के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, अपने आप को झोंक दिया, तो आपकी ये जो लर्निंग है यही आपके लिए एक पैशन बन जाएगी। आपको इतना मज़ा आने लगेगा कि यू विल नॉट लिव विदाउट इट। आपको कई बार लगता होगा कि यार ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, ये बहुत पढ़ाई करता है और मैं तो इतना पढ़ ही नहीं पाता हूँ। उसका रीज़न है उसके पास गोल है, उसके पास एक हंगर है। दूसरी चीज़,
उसको अपने ये जो कर्मा है, जो कर रहा है, उसके अंदर उसको इतना मज़ा आ रहा है कि आपके लिए तो वो एफ़र्ट है, लेकिन उसके लिए तो वो पैशन है, वो उसको मज़ा आ रहा है। अगर आप एक सक्सेसफुल क्रिकेटर से बात करें तो वो इसलिए नहीं कहता कि मैं खेलता हूँ कि मुझे कोई कोई मेडल जीतना है, बट मुझे बहुत मज़ा आता है। एक बच्चा जब आईआईटी में टॉप करता है वो इसलिए टॉप करता है क्योंकि उसको पढ़ाई में बहुत मज़ा आता है। एक बार मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कपिल देव का, द क्रिकेट चैम्प कपिल देव। उसने कहा कि मैं रोज़ भगवान से बारिश के दिन दुआ करता था कि भगवान आज बारिश नहीं हो, क्योंकि अगर आज बारिश हो जाएगी तो मैं खेल नहीं पाऊँगा। और हम लोग तो क्या करते, वो रास्ते कई बार ढूंढते कि यार किस तरह से पढ़ाई से बचे। तो ऐसे समय अगर आप उस थॉट पे हैं, आई एम वेरी सॉरी एंड वेरी ब्लंट टू से कि यू विल नॉट गोइंग टू मेक एनीथिंग बिग इन योर लाइफ। इफ़ यू आर लुकिंग, यू आर नॉट गोइंग टू मेक समथिंग बिग थ्रू एजुकेशन। ऐसे समय तो यू बेटर लीव द एजुकेशन एंड लुक फॉर समथिंग एल्स। बट इफ़ यू आर प्लानिंग एंड इफ़ यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, देन मेक श्योर दैट यू एक्सप्लोर। और पीछे जाने का रास्ता नहीं है, जो चैलेंज आएंगे उसको डट के बढ़ना है और भिड़ के हमें आगे चलना है। यहाँ पे एक और आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ कहूँगा, इंडिया के अंदर जो कोचिंग का प्लेटफॉर्म बना हुआ है ये बहुत ही कमर्शियल ओरिएंटेड है। कोचिंग क्लास ज़्यादातर इसलिए चल रही है क्योंकि एक बहुत अच्छी इनकम आती है, एडवांस में पैसा मिलता है। और आप देख ही रहे हैं कि 1 लाख 2 लाख की फ़ीस आपके पेरेंट्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, वो दे रहे हैं। और कई बार कोचिंग के अंदर जब आप लोग जाते हैं तो आपको तो पता ही नहीं होता कि कितने सीक्वेंस में किस चैप्टर का कितना इम्पोर्टेंस है। कई बार मैं देखता हूँ कि एक टीचर एक चैप्टर को 3 महीने तक पढ़ाता है और आखिरी के 2 महीने में 80% सिलेबस कराता है। तो 80% टाइम पे तो वो सिर्फ 2 चैप्टर कराता है और 20% टाइम पे 80% सिलेबस कराता है। क्या इससे कभी भी कोई स्टूडेंट का कुछ बेनिफिट मिलेगा? एंड यू हैव लॉस्ट योर कंप्लीट टाइम। फिर एक बार आपका समय चला गया, देन इट इज़ लॉस फॉर एवर। ये ऐसा नहीं कि वो चैप्टर का लॉस हुआ, यू हैव लॉस्ट दैट बैटल फॉर एवर। इसलिए आपको इन सभी पॉइंट्स के बारे में पहले ही आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यू हैव टू डू द एक्सप्लोरिंग पार्ट बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट। तो स्टेप 1 सेट योर गोल, स्टेप 2 identify the right mentor, step 3 explore what are the things you need to do, and you have to well prepared mentally कि ये जो जर्नी है अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन मैं लड़ते रहूँगा और मैं लड़ के ही इसके अंदर खड़ा हो जाऊँगा। स्टेप 4 अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज़ वर्क एंड वर्क एंड वर्क। सब कुछ बातें हो गई, हमने मेंटर को भी ढूंढ लिया, हम चले भी गए, हमने गोल भी बना लिया, लेकिन हमने किया क्या? अब करने की बारी है, अब करने की बारी है। नाउ हियर वी हैव टू वर्क एंड वर्क एंड वर्क एंड वर्क एंड वर्क। योर कोच, योर मेंटर will always direct you in the right way, but at the same time you should be very much clear and focused that this journey is a journey when thousands and lakhs of students will be sitting with me. It's a competition, and no competition can turn out to be a successful outcome if you are not ready to work for it. 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक होते हैं टैलेंटेड लोग, एक होते हैं हार्ड वर्किंग लोग, और तीसरे होते हैं हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों का मिक्सचर हो जाता है, टैलेंटेड भी और हार्ड वर्किंग। इसकी मैं बात करना छोड़ देता हूँ क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयर केस होते हैं। ये डायनासोर्स के तरह तो नहीं है, हाँ, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि वाइट टाइगर के तरह प्रजाति के लोग बहुत कम होते हैं। इसकी बात नहीं करते, इन दोनों की करते हैं। क्या टैलेंट या क्या हार्ड वर्क क्या ज़रूरी है? तो इसको मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपको अपने लंबे एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि जो बच्चा टैलेंटेड होता है वो कई बार अपने वर्क को लेके बहुत सीरियस नहीं होता। उसको लगता है कि यार ये मैं कर लूँगा, आई नो आई कैन डू इट। बस वो आई नो आई कैन डू इट के अंदर वो उसको छोड़ देता है, वो करता ही नहीं। लास्ट तक उसका वो जो कैजुअल एटीट्यूड है वही उसके लिए सबसे बड़ा डिटरेंट फैक्टर हो जाता है, किलर हो जाता है। लेकिन जो हार्ड वर्किंग बच्चा होता है उसको मालूम होता है कि यार हर चीज़ को अचीव करने के लिए मुझे परिश्रम करना पड़ता है, और वो बच्चा हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेता है, और वही बच्चा फाइनली रेस के अंदर जीतता भी है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि सर मुझे हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है या टैलेंट को जनरेट करने की ज़रूरत है, टैलेंट भी जनरेट होता है। अगर आप
खूब हार्ड वर्क करेंगे तो टैलेंट अपने आप ही बन जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको हार्ड वर्किंग बनना है, टैलेंट अपने आप आपकी क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप कि यू हैव टू वर्क एंड वर्क एंड वर्क एंड वर्क। कोई मुझसे पूछता है सर मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सो इट्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी। आपकी क्वांटिटी अगर है लेकिन क्वालिटी नहीं है तो इट्स ऑफ नो यूज़। अगर आपके पास क्वालिटी ऑफ वर्क आप कर रहे हैं लेकिन आप इतना ड्यू टाइम नहीं दे रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। तो कितना पढ़ना चाहिए? आपको इतना पढ़ना चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि यार मेरी जो क्षमता है ना, मैं उसको हर समय जस्टिफाइड कर रहा हूँ। जो मेरी क्षमता है, जो मैं कर सकता हूँ, मैं उसको जस्टिफाइड कर रहा हूँ। अगर आपको हर बार आपके अंदर से एक आवाज़ आपको मिल जाएगी कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है कि गलत है। मैं इन सब छोटी छोटी बातों पे तो बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहता कि डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल वगैरह, दिस इज़ एन अटर नॉनसेंस। ये तो इस जर्नी के लिए आप मान लीजिए कि ये तो एक गड्ढा है, इसकी तो बात ही नहीं करनी है। इट्स ऑफ अटर नॉनसेंस। इट्स नॉट जस्ट नॉनसेंस, इट इज़ एन अटर नॉनसेंस। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। आपको अपनी जर्नी के लिए हर एक मिनट के लिए एक इम्पॉर्टेंट फोकस्ड होकर आपको वर्क करना है। तो वर्क आपको कब तक करना है? कंटिन्यूस करना है। कई बार आप टेस्ट के अंदर अपेयर करेंगे, आपके मार्क्स कम आएंगे, आपको बैठना है अपने पेपर के साथ में, आइडेंटिफाई करना है कि क्या गलती हुई है, क्या चीज़ मैंने मिस्टेक करी, क्या चीज़ मैं कर सकता था, क्या चीज़ मैं कर ही नहीं पाया। तो मुझे उस टॉपिक को फिर से पढ़ना होगा, डिटेलिंग में जाना होगा। आपको नेक्स्ट टेस्ट में फिर इस टेस्ट से नेक्स्ट टेस्ट के बीच में काफ़ी और हार्ड वर्क करना होगा। खूब देखिए, ये जो सक्सेस होती है ना, आप किसी की भी, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी ले लें। एक आपको मैं बहुत अच्छा आपको एक रिसेंटली डेवलपमेंट बताता हूँ। इफ़ यू हैव हर्ड द जेंटलमैन नेम जॉन गुडइनफ, हैव यू हर्ड अबाउट? आजकल काफ़ी नोन पर्सनालिटी हो गए हैं। ही इज़ द मैन एट द एज ऑफ 57 ही इन्वेंटेड द लिथियम बैटरी, जिस पे आजकल हमारे जितने भी लैपटॉप्स और मोबाइल्स और इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह ये सब लिथियम बैटरी पर चल रही है। नाउ इन द एज ऑफ 97 he has given he has reinvented his product, his lithium battery with a for 37 years he did the research and he have come up with a battery which is a glass coated battery, lithium with a glass coated battery, जो कि लिथियम, सिंपल लिथियम बैटरी से मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कुछ मिनट्स में ही चार्ज हो जाती है, काफ़ी सेफ़ है और बिल्कुल हज़ार्डियस नहीं है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए एक नया थॉट दे दिया। द सेम जेंटलमैन जॉन गुडइनफ। अब ये पर्सन ने 37 साल तक रगड़ाई करी। 54 में जब इसने पहली बैटरी करी और उस समय कई साल तक उसने घिसा होगा, जब जाके उसके पास लिथियम बैटरी के बारे में आया। फिर उसके बाद में 37 ईयर्स लगे। आप अनकाउंटेबल टाइम हुआ होगा कि वो फेल पे फेल होता रहा होगा, बट ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज होप। आपको क्या लगता है उसको अपना करियर बनाना था? इज़ दैट द रीज़न फॉर इट? नो, देयर मस्ट बी सम गोल, देयर मस्ट बी सम रीज़न विच वॉज मच बिगर देन दैट। आप लोगों के लिए भी एक गोल होना चाहिए विच शुड बी मच बिगर देन द प्रॉब्लम। यू आर नॉट अ प्रॉब्लम सीकर गाय, you are always the solution seeker guy. If you look for the solution, the problem will never dominate you. And so the step 4 is action. Work hard every day. Get up with your faith, with your belief. Just be there. Do it, and you will get it. Step number 5, keep moving and never quit. Keep moving and never quit. एक बच्चे के लाइफ में 2 साल तक जिस समय वो अपने सराउंडिंग में देखता है चारों तरफ, तो उसको लगता है यार मेरा फ्रेंड अभिषेक तो इंडिया पाकिस्तान के मैच देख रहा है, मैंने तो देखा ही नहीं। मेरा जो नेबर है वो तो क्रैकर्स और फायर को बर्न कर रहा है दिवाली के दिन, अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा है डोमिनोज और पिज़्ज़ा में बुला के, और मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। ये एक तपस्या का रास्ता है। जिसने इस 2 साल के अंदर इस तपस्या के रास्ते पे चल लिया, वो आने वाले 50, 60, 70 साल तक अपने आप को कहीं ना कहीं रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से काफ़ी अहेड दिखेगा। ऐसा मैं मानता हूँ कि जो एफ़र्ट आप ये 2 साल दे रहे हैं, इसका जो डिविडेंड रहेगा ये आपके लास्ट ब्रीथ तक का रहेगा। जैसे
जब मैं पिलानी गया, बिट्स पिलानी के अंदर जब मैंने इंजीनियरिंग के लिए गया, उसके बाद में अगर मैंने जब कभी भी किसी से बात करी और मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आई एम आशीष साबू एंड आई एम इंजीनियर फ्रॉम बिट्स पिलानी, तो हमेशा लोग ने मेरे को एक बड़ा पॉजिटिव रूप में काउंट किया। उसका रीज़न ये था कि मैंने उस समय, जिस एज में आज आप मेरा वीडियो सुन रहे हो, उस एज में जब मैंने इस तपस्या के अंदर, जब मेरे अड़ोसी पड़ोसी थे बर्थडे मना रहे थे, उस समय मैं बुक्स के अंदर घुस जाता था। जब क्रैकर्स की आवाज़ आती थी तो कान में रुई डाल के अपने आप को फोकस करता था अपने गोल के ऊपर। एंड आई हैव नॉट क्विट दिस प्रोसेस, आई हैव नॉट गॉट डिस्ट्रैक्टेड सीइंग अदर्स, आई हैव मेड माई सेल्फ alert and aware about my goal. The goal was set by me. I was the one who has set the goal. I have not made other to set my goal and then I have moved ahead. अगर ऐसा होता तो there is a high chances कि मैं कहीं ना कहीं बैठ चुका होता और मैं छोड़ चुका होता अपना process. If you are working and if you decide yourself that I will in a focused approach, I am never going to quit. आपका ये फोकस टारगेट क्लियर होना चाहिए कि उस टेस्ट के अंदर आपका परफॉर्मेंस प्रीवियस टेस्ट से अच्छा है, जो गलतियाँ आपने करी थी वो ना हो, कुछ नई गलतियाँ होती इज़ वेलकम, बट आपके पास में एबिलिटी टू क्रैक द क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस की एबिलिटी आपकी डेवलप हुई हो इन 3 महीनों में, और आप हर वे से पिछले स्टेप से इस एग्ज़ाम के बीच में आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट हुआ हो। इसके लिए आपको कोई जज बैठाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ आपको ही अपना जज बनना है। एंड ऑलवेज यू हैव टू मेंटर योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को कंटिन्यूसली जज करते रहेंगे, देयर इज़ ऑल द रीजंस you will be making a very good success. So dear student, success is waiting for you, your goal is waiting for you, just go and grab it. On behalf of our ICE team, I wish you a very good luck, and I look all of you not just a doctor and engineer, but I always look you as one of the very successful doctor and a very successful engineer, which can really make a big impact to humanity, which can make a big impact in the development of nation. Thank you very much.